दोपहर का समय था। अढ़ैया की माँ बिस्तर पर बैठकर कपड़े सिल रही थी। माँ, बहुत भूख लगी है। आज खाने में क्या बनाया है? बेटा, घर में राशन बिल्कुल नहीं है। ये सूट सिलकर दूंगी तभी कुछ पैसे आएंगे और कुछ खाने को बनेगा। माँ, तो फिर आप ये सूट कब तक सिलेंगी और कब खाना बनेगा? अभी तो इसको सिलने में 1 घंटा लगेगा बेटा, लेकिन एक बात तो खुद सोच, तेरी उम्र 15 साल हो गई है। तेरे पिताजी के गायब होने के बाद हमारी जमीन पर खेती करने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से वो सारी जमीन बंजर हो गई। अब मैं जैसे तैसे करके खाने का इंतजाम करती हूँ। तुझे नहीं लगता कि तुझे भी अब कमाना शुरू कर देना चाहिए, जिससे हमारी परेशानी थोड़ी कम हो? अढ़ैया को उसकी माँ ने काफी देर तक उसको समझाया, तो अब अढ़ैया के अंदर एक जोश पैदा हो गया। माँ, तेरे चरणों की सौगंध, आज तेरा बेटा पैसे कमाकर ही घर वापस आएगा। ये कहकर वो खड़ा हुआ और बाहर निकलने लगा। शाबाश बेटा, लेकिन तू जा कहाँ रहा है, ये तो बता दे। अरे भावनाओं में बहकर मैंने बोल तो दिया, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं कि जाना कहाँ पर है। कहाँ जाऊँ माँ? हाय राम, ठीक है, तू ऐसा कर कि शहर में जाकर कोई काम देख, किसी लाला के यहाँ टिक जा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। अरे सुन, एक बात याद रखना, शहर सड़क के रास्ते ही जाना, उस जंगल में पगडंडी वाले रास्ते से नहीं जाना, जहाँ काली गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। काली गुफा से दूर ही रहना बेटा, और रास्ते में किसी की मदद करने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना। मदद करने वालों का ईश्वर हमेशा साथ देता है। अब जा। ठीक है माँ, मैं किसी काली पीली नीली गुफा के रास्ते नहीं जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो माँ। ये कहकर वो घर से निकल गया, लेकिन अभी उसे शहर का रास्ता ठीक से पता नहीं था। ये क्या, डमरू काका? इनसे पूछ कर देखता हूँ कि शहर जाने का रास्ता किस तरफ है। डमरू काका, नमस्ते। नमस्ते अढ़ैया बेटा। काका, मुझे काम के लिए शहर जाना है। अब मैं मेरी माँ से काम नहीं करवाऊंगा, मैं खुद अच्छा सा काम करके घर संभालूंगा। वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। तो काका, जल्दी से मुझे बताइए कि सड़क के रास्ते से शहर कैसे जाना है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। यहाँ से सीधे जाओ, फिर एक बार दाएं मुड़ना, फिर 50 कदम चलने के बाद बाएं मुड़ना। एक कुआं नजर आएगा, फिर सीधा चलना और 100 कदम चलने के बाद तुमको एक बरगद का पेड़ नजर आएगा। उसके बाद उल्टे हाथ पर जाना और 50 कदम चलने के बाद एक ट्यूबवेल आएगा। उसके बाद उल्टे हाथ पर मुड़ जाना, फिर बवासीर वाला हाईवे पकड़ लेना। उसके बाद एक बड़ा सा चौराहा नजर आएगा, वहां एक काला कुत्ता बैठा हुआ होगा। वहां से तुमको उल्टे हाथ पर मुड़ना है और मंडी बाजार से होते हुए 50 कदम आगे। अरे यार, काका तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। काका बस बस, और मत बताओ, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। मैं काली गुफा के रास्ते से ही चला जाता हूँ, वो बताइए। ठीक है बेटा, तुम नाक की सीध में जंगल की तरफ चले जाओ और फिर काली गुफा के सामने से होते हुए 4 कोस चलने के बाद एक बड़ा सा बरगद का पेड़ नजर आएगा और फिर 100 कदम आगे बढ़ने के बाद तुमको एक बड़ा चौराहा नजर आएगा। ठीक वहीं से शहर का रास्ता मिल जाएगा। शुक्रिया काका। ये कहकर अढ़ैया पगडंडी वाले रास्ते से होता हुआ जंगल की तरफ निकल गया। कुछ ही दूर चलने पर उसको एक गधा बैठा नजर आया। अरे यहाँ तो एक गधा बैठा है। अगर ये मेरे साथ हो लिया तो मैं इसकी सवारी कर सकता हूँ और मुझे चलकर नहीं जाना पड़ेगा। ये इंसान कितने निर्दयी होते हैं। मेरी मालकिन अपने पड़ोसी के साथ भाग गई और बेघर हुआ मैं। अब मुझे कौन अपने घर में रखेगा और कौन मुझे भरपेट खाना देगा? ये सुनकर अढ़ैया के दिमाग की बत्ती जल गई और वो भी बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकलने लगा। उस चंपू और विक्रम को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैसे मजाक बनाया दोनों ने मेरा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। दिखा दूंगा उनको कि मेरे भी दोस्त हैं। नहीं चाहिए मुझे इंसान, मुझे तो कोई गधा भी मिला ना तो उसको भी दोस्त बना लूंगा। ये सुनकर गधे के कान खड़े हो गए और वो झट से उसके सामने पहुंचा। मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अरे ये क्या भगवान, इतनी फास्ट सर्विस। मेरा नाम डंकी है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो अढ़ैया है, लेकिन तुम मुझे दोस्त क्यों कह रहे हो? क्यों, क्या गधे इंसानों के दोस्त नहीं बन सकते? अरे अरे क्यों नहीं, मैं भी तुमको अपना दोस्त बनाऊंगा और सबको दिखा दूंगा कि मेरा दोस्त एक गधा है, एक होनहार गधा। ये सुनकर गधा खुश हो गया। अब तो मैं इस इंसान के बच्चे का खूब फायदा उठाऊंगा।
इसके घर में खाना पीना रहना सब मुफ्त में मिलेगा। अब मैं इस गधे का पूरा फायदा उठाऊंगा, इससे खूब मेहनत करवाऊंगा और अच्छे पैसे कमाऊंगा। इनको खबर ही नहीं थी कि कोई और भी है जो इस समय इन दोनों पर नजर रखे हुए है। अब मैं इस गधे का पूरा फायदा उठाऊंगा, इससे खूब मेहनत करवाऊंगा और अच्छे पैसे कमाऊंगा। इनको खबर ही नहीं थी कि कोई और भी है जो इस समय इन दोनों पर नजर रखे हुए है। अरैया को गधा मिल गया, अब तो मेरा काम समझो हो गया। ये कहकर उसने चुटकी बजाई और वो एक बूढ़े में बदल गया। इधर अढ़ैया गधे की पीठ पर चढ़ बैठा। अरे ये क्या? अरे दोस्त, मुझे बहुत थकान हो रही है। अब तुम मेरे दोस्त हो तो मेरा दर्द तुमसे थोड़ी देखा जाएगा। क्यों नहीं? अब गधा अढ़ैया को अपने पीठ पर बैठाए आगे बढ़ रहा था। वाह, कितना मजा आ रहा है इस गधे की पीठ की सवारी करने में। कितना दर्द हो रहा है इस इंसान के बच्चे को लाद कर चलने में। तभी वो तांत्रिक जो अब बूढ़ा बन गया था इनको नजर आया। पानी, पानी। अरे ये कौन आ गया? टीबी का मरीज। ऐसा नहीं कहते दोस्त, बेचारा बूढ़ा है। हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या फिर मुझे पानी पिलाने वाला कोई भेज दे। क्या हुआ बाबा, क्या परेशानी है आपको? मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा, क्या तुम्हारे पास पानी होगा? अरे बाबा, अगर होता तो जरूर देता, लेकिन मेरे पास तो पानी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, पानी नहीं है तो तुम यहीं से ला सकते हो। यहाँ पास में ही एक गुफा है, उसके अंदर तुमको एक तालाब दिखेगा। वहां से इस मटके में पानी भर लेना और इस गधे की कमर पर रखकर बाहर ले आना। है? मेरी कमर पर क्यों? क्या ये मटका पानी भरने के बाद इतना भारी हो जाएगा जो इसे मेरे पीठ पर रखकर लाया जाएगा? अरे बेटा, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। ठीक है बाबा, हम अभी आपके लिए पानी लेकर आते हैं। अढ़ैया ने मटका उठाया और आगे बढ़ गया। दोस्त, हम तो काम की तलाश में निकले थे, फिर इस बूढ़े को पानी पिलाने के चक्कर में क्यों पड़ गए? और वैसे भी उस गुफा में जाने को तो तुम्हारी माँ ने मना किया था, वहाँ क्यों जा रहे हो? क्योंकि माँ ने ये भी कहा था कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना, तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा। अढ़ैया के साथ गधा भी मजबूर होकर आगे बढ़ा। अब उनके सामने थी वही काली गुफा। मुझे तो डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, आओ अंदर चलते हैं। ये दोनों गुफा के अंदर चले गए। अरे यार, ये क्या माजरा है? जितनी अंदर जा रहे हैं उतना ही ज्यादा रोशनी बढ़ती जा रही है। आखिरकार इनको सामने एक तालाब नजर आया जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। उसे देखकर ये दोनों हैरान रह गए। अरे, ये पानी चमक रहा है। मुझे तो अब और डर लग रहा है, जल्दी करो दोस्त। अढ़ैया ने मटके को पानी में डाला, तभी तालाब का सारा पानी खत्म होकर उस मटके के अंदर समा गया। अरे ये क्या हुआ? ये मटका तो बहुत भारी लग रहा है। अढ़ैया से मटका संभाला नहीं गया और उसने गधे की पीठ पर रख दिया। तभी इन दोनों को एक भयानक हंसी सुनाई दी। अरे ये किसकी आवाज है? भागो, भूत! वो दोनों तेजी से भागे और गुफा से बाहर आ गए। शुक्र है बच गए। अब इस मटके को उतारो मेरे पीठ से। तभी सामने से उस बूढ़े की आवाज आई। अरे आ गए तुम दोनों, लाओ मुझे पानी दे दो। वो अपने पैरों पर अच्छे से चलते हुए इनके पास आ रहा था। अरे ये बूढ़ा इतनी तेजी से कैसे भागा आ रहा है भाई? ये दोनों उसको इस तरह चलता देख हैरान रह गए। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लाओ ये पानी मुझे दे दो। तुम्हारी तो इतनी हालत खराब थी कि तुमसे चला भी नहीं जा रहा था, फिर तुम अब कैसे भागे आ रहे हो? तभी वो बूढ़ा अपने असली रूप में आ गया। अरे ये तो कोई काला जादू करने वाला तांत्रिक है। डंकी भाग! वो दोनों वहाँ से भागे और तांत्रिक उनका पीछा किया, लेकिन गधे की रफ्तार के आगे वो टिक नहीं पाया और पीछे ही रह गया। मेरा ये जादू टोना किसी काम का नहीं, कभी भी खत्म हो जाता है। क्या जरूरत थी मुझे अभी अपने रूप में आने की? पानी मुझे मिलने ही वाला था। हे भगवान, अढ़िया को अच्छा सा काम दिलवा देना जिससे हमारे घर की परेशानी दूर हो सके। तभी अरैया गधे के साथ वहाँ पहुँचा। अरे
तू आ गया? इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है बेटा? और ये गधा तेरे पास कहाँ से आया? माँ, बहुत लंबी कहानी है। मैं शहर जा रहा था और यह गधा मेरे साथ मेरा हमराह बन गया। हमें एक बूढ़ा मिला जिसने हमें काली गुफा से पानी मंगाया और पानी उसके सामने आते ही हमें पता चला कि वो कोई जादू टोना वाला दुष्ट तांत्रिक था जो इस पानी को पाना चाहता था। इसीलिए हम उससे बचकर यहाँ भाग आए। हे राम, इतना कुछ हो गया। तुझे तो मना किया था बेटा, फिर भी तू उस गुफा में क्यों गया अढ़ैया? माँ, मैं तो प्यास से तड़प रहे उस बूढ़े के लिए पानी लेने गया था। उसने गुस्से में मटका उठाया अब अगर वो तांत्रिक यहाँ आ भी गया ना तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। और उसे जमीन पर पटक दिया। तभी इन्होंने देखा कि जमीन पर पड़े उस पानी से धुआं निकलने लगा और फिर उस धुआं ने एक जिन्न का आकार ले लिया। मुझे इतनी जोर से पटकने की क्या जरूरत थी? कोई आका अपने जिन को ऐसे नहीं बुलाता जैसे आपने बुलाया है। क्या? आका? जिन? ये कहना क्या चाहता है? अरे दोस्त, तुमने वो अलादीन की कहानी नहीं सुनी क्या? ये एक जिन है और तुम इसके आका। इससे जो चाहे मांग सकते हो, जो चाहे। क्या सच में? हाँ मेरे आका, जो चाहे आप मांग सकते हो। उसी समय तांत्रिक भी वहाँ पहुँच चुका था। वो छिपकर देखने लगा। अरे ये क्या, इन्होंने जिन्न को आजाद कर लिया। अब तो जिन्न इसका गुलाम बन गया होगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। हाँ, अब समझ आया कि वो तांत्रिक हमसे उस पानी को लेने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा था। लेकिन अगर इस पानी के जरिए जिन आ सकता था तो वो खुद गुफा के अंदर पानी लेने क्यों नहीं गया? और जिन तो चिराग में होते हैं। तुम गुफा में क्या कर रहे थे? वो सब आपको मैं बताता हूँ। असल में मैं कई सालों पहले गलती से मैंने अपने एक बेरहम आका के हुक्म से एक गरीब की झोपड़ी नष्ट कर दी थी। उसका श्राप मुझे लग गया था। उसी के चलते मुझे उस गुफा के अंदर चमकते पानी के रूप में कैद कर दिया था और मैं तभी बाहर आ सकता था जब कोई ब्राह्मण गधे के साथ गुफा के अंदर आए और पानी को मिट्टी के बर्तन में भरकर उसे गधे की पीठ पर रखकर गुफा से बाहर आए। इसके अलावा मैं गुफा से कभी बाहर नहीं आ पाता। ये सब सुनकर तांत्रिक आग बबूला हो गया। मैं इस अरहैया के बच्चे से बदला जरूर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। हे भगवान, तेरी कैसी लीला है। माँ, भगवान की लीला को छोड़ो, अब ये बताओ कि हमें क्या मांगना चाहिए? खूब सारे पैसे मांग ले या खजाना? नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि तू बिना मेहनत किए सिर्फ खाना सीखे, कमाना नहीं। लेकिन माँ, तो हम इस जिन से क्या करवाएंगे? क्या इससे खेती कराए? तुम इससे कहो कि ये हमारी बंजर जमीन को उपजाऊ बना दे और उस पर फसल उगाए। फिर तुम उस फसल को काटना और उसे बेचकर हमारी स्थिति थोड़ी ठीक होगी। ठीक है माँ। जिन, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि तुम हमारी बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बना दो और उस पर सब्जियाँ उगा दो। जो हुक्म मेरे आका। ये कहकर जिन्न वहाँ से गायब हो गया और अढ़ैया के खेत पर पहुँचा। उसने अपने हाथ को हवा में घुमाया और उसके हाथ से रोशनी निकली जो जमीन पर पड़ते ही फसल उगाई। शुक्रिया मेरे प्यारे जिन। कुछ और मांगना हो तो बताओ मेरे आका। यही इनकी नजरों में सही बनने का समय है। दोस्त, इससे कहो कि घर में जरूरत का हर सामान और राशन भर दे और घर जहाँ जहाँ से जर जर हो रहा है उसको भी ठीक कर दे। बहुत अच्छे डंकी। जिन, जो जो मेरे दोस्त गधे ने कहा उसे पूरा कर दो। ये सुनकर जिन्न ने फिर से हाथ घुमाया और घर की हालत अच्छी हो गई। किचन राशन से और घर सामान से भर गया। वाह माँ, देखो। दोस्त, मेरे लिए भी कुछ बनवा दो ना। हाँ मेरे दोस्त। जिन, मेरे दोस्त गधे के लिए भी एक अच्छा सा कमरा बना दो। जो हुक्म मेरे आका। इतना कहकर उसने फिर से हाथ घुमाया और आंगन में एक कमरा बन गया जिसके अंदर ढेर सारा चारा भी जमा था। बेटा, अगर तेरे पिता यहाँ होते तो कितना खुश होते। काश वो भी यहाँ आ सकते। इस पर अढ़ैया ने कुछ सोचा और जिन्न से बोला, जिन, तुम मेरे पिताजी को भी ढूंढ लाओ ना। वो 1 साल पहले न जाने कैसे गायब हो गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। आका माफ करना, मैं किसी खोए हुए इंसान या चीज को नहीं ढूंढ सकता क्योंकि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। ये सुनकर तांत्रिक खुश हुआ। क्या इसके पिता खोए हुए हैं? यही सही मौका है। ये नहीं ढूंढ सकता तो क्या, मैं तो अपने तंत्र मंत्र से उसे ढूंढ ही सकता हूँ।
बस मेरा तंत्र ठीक से काम कर जाए। ये कहकर तांत्रिक ने चुटकी बजाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे जादू क्यों नहीं हो रहा? जादू हो। उसने फिर से चुटकी बजाई, तभी उसके सर पर एक नारियल आकर गिरा और वो चक्कर खाकर वही गिर पड़ा। ठीक है जिन, अब तुम जा सकते हो। जब जरूरत होगी तो हम तुम्हें याद करेंगे। जो हुक्म मेरे आका। ये कहकर जिन गायब हो गया। अगली सुबह अरहिया गधी के साथ खेतों पर पहुंचा तो पूरे खेत में सब्जी की फसल भरी पड़ी थी। वाह, कमाल हो गया। अरहिया ने पूरे दिन मेहनत करके सारी फसल काटी और उसको बेचकर काफी पैसे कमाए। गधा भी अब उसके साथ बहुत खुश था। शाम होने पर तांत्रिक को होश आया। ये क्या, मैं यही पड़ा हूँ? एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। उसने चुटकी बजाई और इस बार वो गायब हो गया। आंखें खुली तो उसने खुद को एक पेड़ पर बैठा पाया। अरे ये मैं कहाँ आ गया? मैंने तो कहा था मुझे अरहिया के पिता के पास पहुँचा दो। तभी वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अरे तुम कौन हो भाई? पहले बताओ तुम कौन हो? इस जंगल में भटकते मुझे 1 साल बीत गया है। पता नहीं मैं अपने घर पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। तुम्हारे बेटे का नाम अरहिया है ना? हाँ, सही कहा तुमने। मेरी पत्नी और मेरा बेटा कैसे हैं? क्या तुम मुझे उनके पास लेकर चल सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमको उनसे मिला सकता हूँ। ये कहकर तांत्रिक ने चुटकी बजाई और वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद इन दोनों ने खुद को तांत्रिक के घर के अंदर पाया। ये हम कहाँ आ गए? ये घर तो मेरा नहीं है। ये तेरा घर नहीं है पता है मुझे, लेकिन अब मैं तेरा सौदा करूंगा। ये कहकर उसने चुटकी बजाई और उसके सर पर एक सेब आकर गिरी। दत्तरी, मेरा तंत्र फिर से गलत हो गया। एक बार वो जिन्न मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कई बार चुटकी बजाई, लेकिन वो वही रहा। लगता है चलकर ही जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से निकला और अरहिया के घर पहुँचा। अरे ये तो वही तांत्रिक है माँ। अरे दोस्त, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अभी जिन को बुलाकर इसकी खातिर करवाते हैं। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कभी अपने पिता से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि वो मेरे कब्जे में है। ये सुनकर अरहिया और उसकी माँ परेशान हो उठे। अगर ये सच है तो उनको यहाँ ले आओ। मैं उनसे मिलने को कब से तड़प रही हूँ। नहीं माँ, इसका भरोसा करना ठीक नहीं है। मत करो भरोसा, लेकिन जब अपने पिता को मृत हालत में देखोगे तो मुझे दोष मत देना। उसके इस तरह से बोलने से अब अरहिया को भी उसकी बातों पर विश्वास होने लगा। ठीक है, क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ कि तुम जिन्न को हुक्म दो, वो मुझे अपना आका मान ले और मेरे साथ चले। नहीं दोस्त, ये ठीक नहीं होगा। ये दुष्ट तांत्रिक न जाने उससे क्या क्या कराएगा। अरे दोस्त, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अभी जिन को बुलाकर इसकी खातिर करवाते हैं। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कभी अपने पिता से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि वो मेरे कब्जे में है। ये सुनकर अरहिया और उसकी माँ परेशान हो उठे। अगर ये सच है तो उनको यहाँ ले आओ। मैं उनसे मिलने को कब से तड़प रही हूँ। नहीं माँ, इसका भरोसा करना ठीक नहीं है। मत करो भरोसा, लेकिन जब अपने पिता को मृत हालत में देखोगे तो मुझे दोष मत देना। उसके इस तरह से बोलने से अब अरहिया को भी उसकी बातों पर विश्वास होने लगा। ठीक है, क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ कि तुम जिन्न को हुक्म दो, वो मुझे अपना आका मान ले और मेरे साथ चले। नहीं दोस्त, ये ठीक नहीं होगा। ये दुष्ट तांत्रिक न जाने उससे क्या क्या कराएगा। दोस्त, मैं और मेरी माँ 1 वर्ष से पिता से मिलने को तरस रहे हैं। उनसे मिलने से ज्यादा खुशी हमें और कुछ नहीं हो सकती। ये कहकर उसने तांत्रिक से कहा। ठीक है तांत्रिक, तुम जब मेरे पिता को हमें सौंप दोगे तो मैं भी जिन को तुम्हें सौंप दूंगा। ठीक है। आज रात मैं तुम्हारे पिता को तुम्हारे खेत पर लेकर आऊंगा। तुम भी जिन्न को लेकर वहाँ पहुँच जाना। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गया। रात के समय तांत्रिक अरहिया के पिता को लेकर खेत पर पहुँचा। अब मुझे वो जिन्न मिलने वाला है। इस तरफ जिन इन सब के सामने था। जिन, मुझे तुम्हें खोने का हमेशा दुख रहेगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें उस तांत्रिक को नहीं सौंपा तो वो मेरे पिताजी को मार देगा। आका, आप परेशान ना हो। मेरी वजह से अगर आप अपने पिता से मिल रहे हैं तो मेरे लिए इससे खुशी की बात कुछ नहीं होगी।
ये सभी अब खेतों की तरफ निकल गए। तांत्रिक ने अढ़ैया के पिता को रस्सी से बांधा हुआ था। तुमने मुझे ऐसे बांध कर क्यों रखा है? अरे तुम्हारे बेटे को आने तो दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अढ़ैया भी अपनी माँ, गधे और जिन के साथ वहाँ पहुँच गया। पिताजी। पहले जिन को मुझे सौंप दो और उसे कहो कि वो अब मुझे अपना आका माने। दोस्त, आज से तुम इस तांत्रिक के हो। ये तांत्रिक ही तुम्हारा आका है, मैं नहीं। यही मेरा हुक्म है। ये सुनते ही तांत्रिक बहुत खुश हुआ और उसने चुटकी बजाई। खुल जा रस्सी। अरे खुलती क्यों नहीं? मेरा जादू फिर से काम करना बंद कर दिया। तभी अढ़ैया ने अपने पिता को रस्सियों से मुक्त किया। जिन, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। बस बहुत हुआ ड्रामा। अब मैं तुम्हारा आका हूँ। अब मेरी बात मानो। मेरे लिए एक महल तामीर करवाओ जिसमें कई दासियां हो, नौकर हो, खजाने हो। मुझे इस देश का राजा बना दो, राजा। आका, मैं आपको राजा नहीं बना सकता। अरे ये क्या ट्विस्ट है? ये क्या? क्यों नहीं कर सकता? पागल है क्या? मैं श्राप के बारे में पूरी बात तो बता ही नहीं पाया था। मुझे श्राप ये भी था कि अपने आका की 4 ख्वाहिश पूरी करने के बाद मैं उसकी 5वीं ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा। अरे ये क्या कह रहा है यार? 4 ख्वाहिश पूरी करने के बाद जो मेरा आका होगा उसको रोजाना मुझे 22 किलो असली घी के लड्डू खिलाने पड़ेंगे और ये उसे पूरे 5 साल तक करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे रोजाना बिजली के झटके लगेंगे। अगर अढ़ैया मुझे ये हुक्म नहीं देता तो ये उसके साथ होता, लेकिन अब आप मेरे आका है तो क्या? बोल तो क्या? तभी तांत्रिक को बिजली के झटके लगने लगे।